सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, उनके पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और पूरा देश आज इसे सोमनाथ पर्व के रूप में मना रहा है। आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ मंदिर जाएंगे, वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और वहाँ से भव्य समारोह के रूप में उनका भव्य उद्बोधन भी हमें पूरे देशवासियों को मिलेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए, हमारी विरासतें है जितनी पुरानी, उनको मजबूत करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के ऊपर कई बार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, लेकिन बार बार सोमनाथ मंदिर है देशवासियों की ताकत के साथ में पुनर्निर्मित होकर के खड़ा हुआ। आज ये भव्य हमारे लिए, सबके लिए एक संदेश है। मोदी जी के नेतृत्व में सोमनाथ के अलावा अनेकों जो हमारी जो पुरानी विरासत है, चाहे अयोध्या का राम जी का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, महाकालेश्वर उज्जैन का मंदिर हो, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार हो, इस तरह से पुरानी विरासतों को मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ राजस्थान में 400 से ज़्यादा मंदिरों के विकास के लिए काम कर रही है। पहली बार काम हुआ जो 400 से ज़्यादा मंदिरों के विकास का काम यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार कर रही है। तो दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार, इस सनातन संस्कृति को मजबूत करने का और मंदिरों के विकासों के काम, पुरानी जो हमारी विरासत है उनको मजबूत करने का काम सरकारें कर रही हैं। देखिए, कांग्रेस के पास, कांग्रेस के युवा नेता के पास नकारात्मक भाव के सवाल कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, ये हमारी पुरानी पद्धति और संस्कृति है। युगों युगों तक हमारे पास चयन करने की प्रवृत्ति, संचय करने की प्रवृत्ति, ये हमारी प्रवृत्ति रही है। और प्रधानमंत्री जी का देशवासियों का आह्वान यही है कि हम जितनी बचत करेंगे वो देश के हित में काम आएगी। चाहे तेल की बचत हो, चाहे ईंधन की बचत हो, चाहे आने जाने के समय की बचत हो, तो देशवासियों के हित की बात है। इससे कुछ भयभीत होने या दूसरा आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो काम मैं घर बैठे कर सकता हूँ तो मैं 10 किलोमीटर दूर ऑफिस में क्यों जाऊँ। अगर मैं 4 जने एक कार में जा सकते हैं तो 4 अलग कारें लेके जाऊँ। अगर मैं मेट्रो में जा सकता हूँ तो मेट्रो में जाऊँ। और ये बचत की जो देश हित में है, और हमारे देश ने इसी बचत से कोरोना काल में विश्व में रिकॉर्ड कायदा, और इसी काल में विश्व में कितने भी देश भयभीत हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान से, उनके पूर्वानुमान से, वो सभी हमको संदेश देते हैं और इस संदेश की पालना करेगा। हमारा देश विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा आर्थिक दृष्टि से। एक लास्ट सवाल है मेरा, जिस तरह भजन लाल शर्मा सरकार नकल माफियाओं में नकेल कस रही है, पिछली सरकार की तुलना में इस बार कोई से भी जो है पेपर लीक नहीं होने दिया और लोगों को जो इस प्रकार के प्रवृत्ति में लिपटे थे उनको सलाखों के पीछे डाला। कल जो एसओजी है उसने एक कोई गैस पेपर नीट का जो सोशल मीडिया पे वायरल था उसको पकड़ा है, अब उसकी जाँच चल रही है। देखिए, 351 पेपर हुए हैं हमारे इस कार्यकाल के दौरान, जब से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और एसओसी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से राजस्थान का सरकार चल रही है, किसी भी पेपर में किसी तरह का कोई संदेह नहीं हुआ। ये जो नीट का पेपर जो हुआ है और जैसा इस तरह से अफवाहें आ रही है, तुरंत सरकार ने एक्शन लिया, इसकी जांच हो रही है और अभी तक प्राथमिक जांच के अनुसार तो कोई संदेह के परे नहीं निकला है। 400-500 पेपर में से 100 या 120 या कुछ हुबहू प्रश्न निकल जाना, कोई गैस पेपर में निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब तक इसकी विस्तृत जांच होकर नतीजा नहीं निकले, उससे पूर्व कुछ भी कहना आसान नहीं है। मेरा पूरा मानना है कि जांच के बाद ये नतीजा निकलेगा, किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है।